ये बात आपसे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग काफी क्रोध में हैं और काफी भावुक हो चुके हैं, लेकिन ऐसे ऐसे घटनाओं को देखते हुए मेरा कर्तव्य बनता है इस बात को पूछा जाए। वो लड़की किसी से बात भी करते थे? नहीं सर, हम आज तक तो हम नहीं सुने इस बच्ची के बारे में कि किसी से वो बात करती है, चाहे कहीं आती जाती है। वो यहाँ से सिंगरैया एक सपी माता चौक है, वहाँ पर उसका मामा का घर है। यहाँ से वो अपने माँ के साथ आती थी जाती थी, बस हम यही देखते थे और कोई विशेष बात नहीं। कि हमेशा जिस प्रकार से आती जाती थी उसी प्रकार से जी हाँ, रात भी वो जा रहे थे अपने भाई के साथ, तो रास्ते में आधे रास्ते में उसका भाई बोला कि तुम चले जाओ, हम मामा के घर जा रहे हैं। हम मामू के घर बन रहा है, काम कर रहे थे। उसके बाद हम यहाँ से फिर चले गए मामू के घर, और जब तक मेरा छोटा भाई आया उधर मेरी बहन को लेकर, रास्ता से बोला तुम चले जाओ। घटना रात्रि 7 से 8 बजे की बात है। आप बोले ऐसे मामू के घर काम कर रहे थे? हम काम कर रहे थे वहाँ, मामू के घर बन रहा है ना, यानी कि नाइट ड्यूटी लगा रहे थे आप? चलिए आगे बोलिए। तो हम वहाँ पे काम कर रहे थे। अब उसके बाद हम वहाँ से खाना खाकर घर चले आए। छोटा भाई वहीं पे सोता है मामू के घर। उसके बाद हम आए तो यहाँ घर से कॉल किए कि बहन किधर है सुफियाना, तो वो बोला कि नहीं मेरे पास आया था। रास्ता में से हम उनको बोल दिए चले जाओ घर। आप ही को छोड़ने आपकी बहन जा रही थी? जी, छोड़ने मतलब हम मामा के घर से आ रहे थे तो यहाँ, तो इधर से वो जा रही था। मैं बुला के पूछा, मैं बोला कि मैं उनको बोलने आया था कि आप मामू के घर से आ रहे थे? आप जी, काम करके मैं मामा के घर से आ रहे थे जी। उसके बाद वो भेंट हुआ, तो मैं बोला रास्ते में भेंट हुई आपकी बहन? नहीं, आप हाँ रास्ता में भेंट हुआ। तो मैं बोला कि अब्बा अम्मी को बोल देना कि रिजवान सो जाएगा मामा के घर पे, ठीक है। उसके बाद में बोला ठीक है। तो मैं बोला तुम घर जाओ, मैं भी घर मामा के घर पे चला जा रहा हूँ। तो वो बोला ठीक है हम चले जाएंगे। उसके बाद हमको मालूम हुआ कि दुकान जाएगा कहीं, वो तो एनी टाइम दुकान ही जाता है इधर उधर। उसके बाद में हम चले गए उधर। उसके बाद में मतलब घर वाला सब खाना पीना खा रहा था, उतना दिमाग में नहीं था उसको। बोलिए। उसका घर वाला को भी उतना दिमाग में नहीं था कि लड़की गई कहाँ, अभी टाइम उतना हो नहीं रहा था, 7-8 बज रहा था जी। उसके बाद 9 बजे 9:30 बजे मेरा पास कॉल आया कि रिजवान मामा के घर पे है, सुफियाना है। तो मैं बोला नहीं है मेरा पास। तो बोला घर पे आओ। तो मैं घर पे आया तो मालूम चला कि सुफियाना नहीं है। तो हम लोग पूरा घर परिवार हम लोग मतलब ढूंढे, मतलब सब जगह पे देखे, रेलवे स्टेशन, ढाला, मतलब जो जगह है वहाँ तक हम देखे। उसके बाद नहीं मिला, मतलब किधर भी दिखा नहीं। तो हम लोग 1 बजे तक ऐसे ही छत पे बैठ के वेट किए कि कहीं गया होगा तो वो आएगा। यानी कि अनेक जगहों पे आप लोग पता लगाए खोजे। आप अपने बहन से पूछे, जब आप अपने मामू के घर से आ रहे थे, आपकी बहन आपके घर से मामू के घर जा रही थी, आप उनसे उस वक्त पूछे से आप कहाँ जा रही हो? नहीं, मैं उससे उतना नहीं पूछा, लेकिन हमको मालूम था कि वो दुकान जा रहा, तो दुकाने में ही जाता है वो। आपको मालूम था दुकान में? जी, वो दुकान में। आपके परिवार वाले बता रहे हैं से यहाँ से आपको ही छोड़ने आपके मामू के घर पे जा रहे थे? हाँ, छोड़ने गए थे। तो उस वक्त में छोड़ने गए थे हमको। उसके बाद वहाँ जाके हम उधर चले गए, वो उधर से इधर आया नहीं है, इतना तक हम जानते हैं। आप सो गए अपने मामू के घर? हाँ, उसके बाद कॉल आया तो हम लोग ढूंढे उनको, नहीं। यानी कि आपके घर से फोन गया से आपको छोड़ने सुफियाना गई थी, वहाँ है या नहीं है? नहीं, हाँ, हम उनको लेके गए थे, मतलब उनको ले गए थे दुकान पे। तो मैं उधर चले गए तो घर वाला बोला कि सुफियाना कहाँ है, आओ तो घर पे। तो मैं घर पे आया तो सुफियाना नहीं था। तो सब जगह पे हम देखे, ठीक है। उसके बाद नहीं मिला तो 1 बजे तक हम लोग छत पे वेट किए कि कहीं गई होगी, किसी का पास गया होगा, वो तो फिर आएगा। तो 1 बजे तक हम लोग वेट कर करके मतलब 4 बज गया। 4 बज गया तो हम लोग सोचे अभी तक नहीं आया, कोई बात है, मतलब हम लोग नीचे ऊपर कर रहे थे छत पर से। उसके बाद 4 बज गया तो हम लोग सोचे थोड़ा देर और रुक जाते हैं, थोड़ा दिन हो जाए। तो दिन हुआ मतलब 5 बजे हम लोग छत पर से उतर के फिर मैं ढाला उधर गए। सब जगह पे हम लोग देखे हैं तो उधर भी मालूम नहीं हुआ। फिर हम लोग आके आराम से शांति से इधर कुछ मतलब लोग बोल रहा था कि कहाँ गई, ये वो बात हो रहा था। फिर थोड़ा देर ही बाद मालूम होगा कि उधर कोई आपके घर के बगल में ही मार के फेंक दिया? घर का बगल में नहीं, हाँ वही 500-200 घर का बगल। हाँ जी। उसके बाद में सुबह में मालूम हुआ कि 2-3 आदमी मतलब टॉयलेट के लिए जाता है उधर, तो उधर ही देखा कि कोई उधर लड़की पड़ा है।
तो उसके बाद में उधर आके कितना जब आप लोग गए और देखे से हमारी बहन को यहाँ पे चाकू गोद कर और फेंक दिया गया है, कितना चाकू गोदा गया था उनके? नहीं, पहले दो चार आदमी बोला तो समाज लोग गया, फिर हम लोग पहुँचे। आप जब पहुँचे तो कितने चाकू गोदे हुए देखे अपने आंखों से? 28 वो 25 था। 25-28 यानी कि 20 था, 25 था, 28 था, मतलब जितना भी था हम लोग उसको प्रशासन नदी में ही गोदा गया था। जी नटी में बारे बाप रनिया के हमरा खाली नटिए में घोपले बारे बाबा हमारा हथिया के ये ताने पर से आ जानावा मोरले बारे बाबा।